जिमिन का कॉलेज का फ्रेंड। इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ अंकल, इसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओके हो गया, तुम लोगों का जाना पहचाना हो गया हो तो हम शादी की बात करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि हम इनकी एंगेजमेंट इसी हफ्ते करवा देते हैं, शादी हम अगले हफ्ते करवा देंगे। वो इतनी जल्दी? हाँ, मुझे जल्दी जल्दी इनकी शादी करवानी है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और जिमिन और जेन, तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो, तुम लोग हम लोगों के साथ जा रहे हो। क्या? बट अंकल, अंकल नहीं डैड। और हाँ, तुम लोग जल्दी से अपना सामान पैक करो अब। बट अंकल, हम आपके घर अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। मैंने कहा ना, जल्दी से अपना सामान पैक करो। ओके अंकल। जिन्हों, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? मुझे आप लोगों के साथ उनके घर नहीं जाना। क्यों? बस मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। नहीं जिमिन, तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं मुझे नहीं जाना उनके घर। जिमिन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के जाऊंगा? चलो, और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज जिमिन, प्लीज प्लीज चलो ना। ओके ओके यूं, मैं चलूंगा। अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। अब हर बार मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके सब मनवा लेते हैं। जिमिन, अब तुम नहीं मानोगे तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब चलो जल्दी पैकिंग करते हैं। ओके बेटा, तुम लोगों की पैकिंग हो गई? जी अंकल। ओके चलो, हम लोग चलते हैं। जब तुम मेरे साथ चलो, जिन और आरएम तुम दोनों साथ में चलो, और सुबह तुम जिमिन को लेना। ओके ओके डैड। इतना कहने के बाद सब लोग उनके घर के लिए निकल जाते हैं। हेलो जिमिन, कैसे हो? मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे और मेरी उनकी शादी हो रही है। जिमिन, जिमिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हारी कानों में कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो। जिमिन, तो शराब पीऊंगी? अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज अपना मुंह बंद रखो और मुझे इरिटेट करना बंद करो। सॉरी जिमिन, वो उस वक्त जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मुझे माफ कर दो जिमिन, प्लीज सॉरी। क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा उस वक्त मुझे लेके क्या इरादा था और अब भी तुम्हारे मन में क्या इरादे हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ और अभी मैं किसी भी बहकावे में नहीं आने वाला। तुम्हारे इस चाल में मैं नहीं फंसने वाला होंगी। और हाँ, तुम ये अपनी गंदी निगाहें मुझसे दूरी रखो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिमिन, मैं पहले की तरह नहीं हूँ जिमिन, मैं पहले की तरह नहीं हूँ, मैं बदल गया हूँ जिमिन। जब से तुम मुझे छोड़ के चले गए तब मुझे तुम्हारी वैल्यू पता चली। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जिमिन, सॉरी, मुझे माफ कर दो। उसके लिए तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो मैं आसानी से स्वीकार कर लूंगा। बट मुझसे बात करो जिमिन। सुबह गाड़ी रोको। हाँ गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं टैक्सी लेके चला जाऊंगा। जिमिन, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो। ओके ठीक है, तुम जैसा कहते हो। यार, मुझे ना सुबिन को आपकी शादी में बुलाना है, तो क्या मैं उसे कॉल करके बुला सकता हूँ? हाँ जिमिन, क्यों नहीं, तुम्हें जिसे भी बुलाना है तुम बुला सकते हो। थैंक यू यून, मैं अभी कॉल करता हूँ। उसके बाद जिमिन सुबिन को कॉल करके उसे भी शादी में बुलवा लेता है। ये जिमिन कहाँ रह गया? अब तो वो आता ही होगा। वो देखो आ गया। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़क। ओह गॉड, ये इसने कैसे रिवीलिंग क्लोथ्स पहने हैं? लड़का है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बॉडी सबको दिखाता फिरे। क्या करूं मैं इसका? जिमिन, सब लोग डांस कर रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? नहीं, वो तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगा। बट यूं, मैंने जिमिन से पूछा, ना कि आपसे। जियो, मैं तुम्हारे साथ जरूर डांस करूंगा, चलो। फिर जियो और जिमिन डांस करने जाते हैं। घर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, चले आए,
चले आए, धीरे दर पर सनम चले आए। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। ओह माय सन्स, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। थैंक यू अप्पा, थैंक यू सो मच। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बट मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। जिमिन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें एक बार में कुछ भी समझ में नहीं आता, इसका मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसके बाद सुगा जिमिन का हाथ पकड़ के वहां से लेके चला जाता है। अब ये हियोंग को क्या हुआ, वो जिमिन को ऐसे क्यों लेके चले गए? मुझे पता है कि क्या हुआ। वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ डांस करते हुए नहीं देख सकता। जल कुकड़ा बिल्ला कहीं का। तुमने कुछ कहा सुबिन? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। वैसे क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? मुझे तुम्हारा डांस बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ डांस करना है। ओके, क्यों नहीं? तो तुम जोब के साथ क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था मतलब? ऑब्वियसली डांस कर रहा था। डांस तो तुम लोग दूर होके भी डांस कर सकते थे। एक दूसरे के साथ इतना चिपकने की क्या जरूरत थी? मैं किसी के साथ भी चिपकूं या कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? और तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ? अभी मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। सुगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे किस करने की? वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई जिहोप के साथ चिपक के डांस करने की। आखिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए सुगा। तुमने जिहोप का बहाना बना के मुझे किस कर ही डाला। देखो जिमिन, तुम अब इस बात को गलत वे में ले रहे हो। क्या सुगा, क्या गलत वे? तुमने तो मुझसे पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरे साथ बस वन नाइट स्टैंड। छी, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। तुमने जिस दिन ये बात कही थी उसी दिन तुम मेरे नजरों में गिर गए थे। और हाँ, आज के बाद से कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने के बाद जिमिन वहां से चला जाता है। ओह गॉड, मैंने फिर से सब कुछ मैश्ड अप कर डाला। अब मैं क्या करूं? मैं उसे कैसे कहूं कि मैं पहले जैसा नहीं हूं, मैं बदल गया हूं? बट वो मानने को तैयार ही नहीं है। इसी तरह आरव और जिन की भी एंगेजमेंट हो जाती है और सारे गेस्ट भी चले जाते हैं। जिमिन, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो तुम सुगायों के साथ चले जाना, ओके? बट क्यों जिहोप सर, आप इस कैटफिश ह्यूमन को ऑफिस क्यों भेज रहे हैं? कहीं वो जाके वहाँ पे काम के बदले सो ना जाए। अप्पा, और क्या कहा तुमने? ये सॉटी? सॉटी? देखो क्या भी कौन रहा है, जिसकी हाइट लगभग मेरे ही समान है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे समान? मैं फिर भी तुमसे लंबा हूँ, समझे यू सॉटी? हाँ, चल जा जा, कैटफिश ह्यूमन ड्रैकुला कहीं का। ये यहाँ पे मेरा मजाक बना रहा है और आप लोग यहाँ पे हंस रहे हो। ओके, हम लोग नहीं हंसेंगे। और जिमिन, तुम्हें उसे ऐसे विचित्र नाम देना बंद करो। और हाँ, तुम लोग जल्दी जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओके डैड। ऐसे जिहोप, अगर तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे? हाँ, क्यों नहीं? ओके देन फिर ये लोग शॉपिंग के लिए और वो लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि अगस्टी इस शहर में आया हुआ है और उसके साथ उसका लवर भी है जो उसका वीकेस्ट पॉइंट है। तो क्यों ना हम उसके लवर को किडनैप कर ले? हाँ बॉस, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे हम अगस्टी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद उसकी पोजीशन आप ले सकते हैं। फिर आप बन जाएंगे इस कोरिया के नंबर 1 माफिया किंग। ओके, तो कल के कल मुझे उसका लवर यहाँ चाहिए। ओके बॉस, वो कल यहाँ पे होगा। सर, ये रहा आपका आज का शेड्यूल। जिमिन, तुम्हें मुझे सर कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे सुबह बुला सकते हो। नहीं सर,
सुगा नहीं बुला सकता, क्योंकि हम ऑफिस में हैं और आप मेरे बॉस हैं, तो मैं आपको सर ही बुलाऊंगा। बट जिमिन, ओके सर, मेरा काम हो गया, मेरे पास और भी बहुत सारे फाइल रेडी करने को है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद जिमिन सुगा के कैबिन से चला जाता है। अब मैं ऐसा क्या करूँ जैसे ये मुझे माफ कर दे। वैसे अब इसे मुझे माफ कर ही देना चाहिए। मैं कितने दिनों से इसे माफी मांग रहा हूँ, बट ये मुझे माफी नहीं कर रहा। अब मेरी इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी। हाँ, माना कि मेरी गलती थी, बट फिर भी ओह गॉड, आप ही कोई रास्ता दिखाए जिससे ये मुझे माफ कर दे। ये मैं कहाँ पे हूँ? ये मैं यहाँ पे कैसे आ गया? और मुझे यहाँ पे बांध के किसने रखा? जहाँ तक मुझे याद है, मैं ग्रोसरी का सामान लेने मार्केट जा रहा था, बट किसी ने मेरे सर में पीछे से वार किया था। उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वैसे जब मैं यही सब सोच रहा होता है, तभी वहाँ पे एक इंसान आता है। ओह, तो तुम होश में आ गए। कौन हो तुम? और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? सुगा, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? वो मैंने जिमिन को कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए भेजा था, बट वो अब तक नहीं आया। पता नहीं क्या हुआ। 2 घंटे हो गए हैं, बट अभी तक वो नहीं आया। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो सुगा? मुझे उसे भेजना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं कहाँ चला गया। पापा, आप परेशान मत होइए, मैं जिमिन को जल्द से जल्द ढूंढ के लाऊंगा। आप बस वेट कीजिए, मैं अभी जिमिन को लेके आता हूँ। इतना कहने के बाद सुगा वहाँ से निकल जाता है। हेलो, यस बॉस, जल्दी से जिमिन का पता लगाओ। यस बॉस, मैं अभी पता लगाता हूँ, बस 5 मिनट। देखो, मुझे जाने दो, सुगा नहीं आने वाला मुझे बचाने। मैं उसका कोई भी वीकेस्ट पॉइंट नहीं हूँ, और वैसे भी मैं उनके कंपनी में काम करने वाला एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय हूँ, तो वो मुझे क्यों बचाने आएगा? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई भी गलतफहमी नहीं है, हमें सब कुछ पता है तुम्हारे और सुगा के बारे में। और वैसे भी तुम्हारे भाई और सुगा के भाई की शादी होने वाली है, तो इसका मतलब अब तुम उनके कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं रहे, तुम उनके रिश्तेदार बन गए हो। अब ये छोड़ो, वैसे तुम बहुत ही ज्यादा प्रेटी हो, सुगा की चॉइस बहुत ही अच्छी है। क्यों ना सुगा के आने से पहले कुछ मजे कर लिए जाए। ये बास्टर्ड, अपने गंदे थॉट अपने मन में ही रखो, और हाँ, एक बार मेरे हाथ तो खोल के दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं प्रेटी होने के साथ साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। हाँ, दिखने में तो बहुत दुबले पतले लगते हो, मुझे नहीं लगता तुम कुछ कर भी पाओगे। ओके, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तुम मेरे हाथ खोल के दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ओके, यनवो, इसके हाथ खोलो। ठीक है बॉस। उसके बाद यनवो जिमिन के हाथ खोलता है। अब तो मैंने तुम्हारे हाथ भी खोल दिए, अब बताओ क्या कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद जिमिन इन सबको दी दनादन बहुत मारता है, तभी वहाँ पे सुगा भी आ जाता है। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे हाथ लगा पाए, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे बचाने आओगे। हाँ जिमिन, कैसे नहीं आता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं बचाने आऊँगा? सुगा, ये सब झूठ है, राइट? नहीं जिमिन, ये सब कुछ सच है। उसके बाद ये लोग ऐसे ही झगड़ने लगते हैं, तभी मीनू मौका देख के उन पे गन शूट करता है, जिसकी वजह से सुगा जिमिन को बचाता है, जिससे वो गोली सुगा को लग जाती है। जिमिन! सुगा! इस कमीने की तो, इसे तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। सुगा, सुगा, प्लीज तुम अपनी आंखें मत बंद करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा सुगा, तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिमिन, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। Just shut up, you cat-faced Jimin Dracula, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ऐसी बातें मत करो प्लीज। जिमिन, देखो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था वो बहुत बुरा था, लेकिन मैं अब बदल चुका हूँ जिमिन,
बदल चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ अपनी खुशी की जिंदगी बिता पाऊंगा। मुझे लगता है कि अब मैं इस दुनिया को नहीं सका, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं जिमिन, पहले ये बताओ कि तुमने मुझे माफ किया। सुगा प्लीज जिमिन। ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर इतना कहने के बाद जिमिन सुगा को हॉस्पिटल लेके चला जाता है। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना? हाँ, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं, उनको जब होश आएगा फिर आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। इतना कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। A few moments later. पेशेंट को होश आ गया है तो आप लोग एक एक करके उसे मिल सकते हैं। अंकल, क्या मैं सुगा को पहले मिलने जा सकता हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ठीक है, तुम जा सकते हो। इतना कहने के बाद जिमिन सुगा के पास चला जाता है। सुगा जिमिन जिमिन प्लीज तुम रोना बंद करो। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। प्लीज जिमिन रोना बंद कर दो। सुगा, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें। जिमिन मैं ठीक हूँ, अब तुम्हें ऐसा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने तो मुझे माफ कर दिया, उससे अब मैं और भी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और हाँ, आज के बाद मेरे सिवाय किसी और की तरफ देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ये दोनों आंखें निकाल लूंगा। ओह माय पॉसेसिव जिम। ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारे से किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। और वैसे भी मैं देखूं क्यों, मेरा खुद का बॉयफ्रेंड ही इतना प्रिटी है। एंड हाँ, आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू सुगा। वैसे क्या मैं तुम्हें, हाँ क्यों नहीं। We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one, no, I just जिमिन, सुगा, हाँ, यो, अंकल, ये सब चल क्या रहा है? हाँ, कोई बताएगा भी मुझे ये सब चल क्या रहा है और कितने दिनों से? अप्पा, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद सुगा उनको कॉलेज वाली बात से लेके यहाँ तक की सारी बातें बता देता है। ओह, तो इसका मतलब जिमिन तुम्हारी ही वजह से वो शहर छोड़ के इस शहर में आया। हाँ ह्योंग, लेकिन मैं अब पहले के जैसा नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। मुझे पता चल गया है कि प्यार की अहमियत क्या होती है और जिमिन की अहमियत मेरी जिंदगी में क्या है। मैं आज के बाद उसे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और प्लीज ह्योंग, आप भी मुझे माफ कर दो। ओके ठीक है, अगर जिमिन ने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। और हाँ, तुम दोनों की शादी भी मेरे और नामजिन के साथ ही होगी। क्यों अंकल? हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे अंकल नहीं डैड कहा करो और देखो पापा। ओके, आई मीन डैड। उसके बाद ये सब लोग युंगी और जिमिन की शादी के लिए मान जाते हैं और कुछ दिनों बाद जिमिन और युंगी की शादी नामजिन और जिन के साथ करवा दी जाती है। और यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।